यहाँ देखो, इसमें दिया है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन बराबर वाट। एन निकालना है। एन के सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। चलो इसी पर बैठाते हैं। ए के मान 7 प्लस एन के मान 8 माइनस में 1। तुम लोग भी बनाते चलना। डी, डी के मान 3। यहां से मिल जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटा लो, 7 गुने कितना? 3। 7 प्लस 17 के 21, 21 और 7 28 है। हो गया सबके? है? ऐसी है। चले दूसरा हो गया। चलो दूसरा, उसमें एन निकालना था, इसमें क्या निकालना है? डी निकालना है। ए बराबर कितना? ए बराबर -18, डी बराबर वाट है, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0। चलो आ जाओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इधर गुना के डी। ए एन के वैल्यू कितना? 0 बराबर ए के मान माइनस में 18 प्लस एन के मान 10 माइनस में 1 हो जाएगा यहाँ। अब डी के मान, डी निकालना है, डी वैसी रहेगा। ठीक है। ये माइनस में है 18, यहाँ देखो माइनस में इधर आएगा तो कोची में हो जाएगा? प्लस में। ऐसे कर सकते हैं 0, ये माइनस में तेरे आन के प्लस में 18 बराबर इधर कितना रह गया? 10 में से घटेगा तो 9। अब इधर हो जाएगा डी। इधर बताओ, 18 और 0 के जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 बराबर 9D, इसलिए डी बराबर, हाँ, 18 बट्टा में कितना आ जाएगा? 9। 9 से काटेंगे 2 पर, 9 दूनी 18। डी के वैल्यू कितना आ गया? 2 है। चले आगे। दूसरा हो गया। अब तीसरा, तीसरा में क्या निकालना है? ए निकालना है, डी के मान दिया है, एन के मान दिया है, एन के भी मान दिया है। फार्मूला सेम रहेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुना में डी। ए एन के जगह पर बैठाओ जरा इसको। ए एन के मान कितना है बाबू? माइनस में 5 बराबर ए के वैल्यू वाट, ऐसी रह जाएगा। ए के निकालना है, प्लस एन के मान 18 माइनस 1, डी के मान, डी के मान माइनस में 3 है। ठीक है। यहाँ है माइनस में 5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाओ 17 गुना में हो जाएगा माइनस में 3। होगा? माइनस में इधर हो गया 5 बराबर ए, ये प्लस माइनस क्या होगा? यहाँ से इससे गुना होगा, इसमें माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 17 तिया 51। ये माइनस में 51 है तो इधर भेजेंगे अंक तरफ, माइनस में 5, अब माइनस में तो इधर आएगा तो कोची में हो जाएगा? प्लस में 51। अब इधर बराबर में ए हो जाएगा। अब घटा लो जरा, 11 में से 5 घटेगा 46। ए बराबर 46।
हो गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, ए के मान दिया है, डी के मान दिया है, क्या निकालना है, एन। ए एन के भी मान दिया है 3.6। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी। ए एन के मान कितना, 3 हाँ 3.6 बराबर ए के मान 18.9 प्लस एन के मान, एन बराबर निकालना है ना, और डी के मान 2.5। अच्छा, ये माइनस में है तो इधर आकर के कितना हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 बराबर इधर हो जाएगा n-1, n-1 और गुना में हो जाएगा 2.5। अब इसको जोड़ लेते हैं, है ना। यहाँ देखो, 18 रुपया 9 पैसा, 3 रुपया 6 पैसा, इसको जोड़ो, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 3 11 एक हासिल लिया, 12 के 2, 1 1 2, कितना आया 22.5। हाँ, जोड़ करके यहाँ लिख देंगे हम लोग 22.5 बराबर इधर n-1 और गुना के 2.5। अब गुना में है, इधर आकर के भाग में होगा, 22.5 गुना में तो इधर आके भाग में 2.5 बराबर इधर हो जाएगा n-1। अभी इसको कटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 25 9 225 है ना, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 25 9 9 बार में यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 9, माइनस में है 1 तो इधर आके प्लस में, इसलिए लिख देंगे n बराबर 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 है इतना। चले आगे। हम्म हम्म, चलो इसमें क्या निकालना है, ए एन, है ना। ए एन बराबर ए प्लस n-1 और गुना में डी। ए एन के मान तो निकालना है, ए बराबर कितना 3.5 प्लस एन के मान 10.5 माइनस में 1 और डी के मान 0, है ना, बराबर 3.5 प्लस 10 रुपया 5 पैसा में से 1 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.5। हाँ, इसमें से घटेगा और गुना में 0, 3.5 प्लस 0 से जब इसमें गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी ए एन के मान जो है 3.5 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है 80 10 7 4 कोमा डॉट डॉट का 30वां पद है ना। परीक्षा में बहुत बार ही पूछा जाता है, फिर लेकिन इसमें कंफ्यूज होता है। यहाँ देखो, इसको क्या लिखेंगे, ये बराबर कितना 10। डी कैसे निकलता है, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो दूसरा पद कितना है रे बाबू, हाँ दूसरा पद माइनस पहला पद। बताओ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। अब 30वां पद कह रहा है ना, एन के मान 30। अब बैठा लो इसको, ए बराबर हो गया 10, डी बराबर हो गया -3, है ना। यहाँ बैठा लेते हैं हम इसको। चलो देख लो, ए बराबर 10, डी बराबर -3, एन बराबर चलो रहने दो, पहचाना रहा। चलो सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और गुना में डी। ए एन के मान निकालना है, एन के ना, ए के मान 10 प्लस एन के मान 30 और माइनस में 1। तो डी के मान -3 ना, -3। यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 घटाओ जरा, 29 और गुना में -3, यही ना। 10 यहाँ से गुना करो, प्लस माइनस माइनस 29 या 87, 87। अभी यहाँ है प्लस में 10, यहाँ है माइनस में 87, घटेगा, घटेगा और माइनस के चिन्ह रहेगा। 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 77। ऑप्शन नंबर हो गया। चलो आगे, इसमें कह रहा है 11वां पद है, 11वां पद ज्ञात करना है। ए बराबर इसमें दिया हुआ है, ए बराबर कितना, ए बराबर -3। अच्छा, डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है माइनस में 1 बटा कितना 2, माइनस दूसरा पद माइनस ये वाला पहला पद। तो पहला पद भी है माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3/1 कर सकते हैं इसे, है ना। 1 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 से भाग देंगे तो 1 रहेगा, प्लस 1 से भाग देंगे 2 में, 3 दूनी हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ तो माइनस में है ना, यहाँ माइनस में है, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा, डी के मान जो है 6 में से 1 घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/2, है ना। ए के मान -3 और डी बराबर आ गया 5/2 और एन बराबर कितना हो जाएगा, 11। चलो अब बैठाओ इसको सूत्र पर, ए एन बराबर ए प्लस n -1 और गुना के डी।
बोलो ए के मान कितना? -3 प्लस एन के मान और डी के मान 5/2 माइनस में यहाँ 3 प्लस 11 में से 1 घटेगा 10 गुने 5/2 2 से कटाएंगे ऐसे 2 पचे 10 है। यहाँ से -3 प्लस 5 से पहाड़ा 5 के पहाड़ा 5 बार 5 पचे 25 25 में से घटाओ जरा 3 माइनस में 3 करो इसको कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे है रिक्त स्थान को पूर्ति करें है ना। ये क्या है खाली स्थान है इसको भरना है रिक्त स्थान को भरें है ना। इसको क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे ए इसको ए प्लस डी कोमा और इसको हाँ ए प्लस 2D ध्यान से समझना ये ए का मान है ये ए प्लस डी निकालना है व्हाट है ए प्लस 2D लिखा है ना एपी के 3 पद एपी के 4 पद इसमें 3 पद है ए प्लस डी ए प्लस 2D ए के मान दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे ए बराबर 2 समीकरण का हुआ फर्स्ट। अच्छा ए प्लस डी व्हाट है फिर क्या दिया हुआ है ए प्लस 2D ए प्लस 2D का मान कितना दिया है हाँ 26 ये समीकरण का हुआ सेकेंड लिखेंगे ए का मान समीकरण सेकेंड में बैठाने पर है ना क्या लिखेंगे हाँ यहाँ लिखेंगे ए का मान ए का मान समीकरण सेकेंड में रखने हाँ रखने पर चलो ए के मान कितना है 2 ए के जगह पर बैठा दो 2 प्लस 2 गुने 2D बराबर मैंने कितना 26 अब यहाँ से उठाएंगे 2D बराबर 26 ये प्लस में तो इधर आके माइनस में 2D बराबर 26 में से 2 घटाओ कितना 24 अब यहाँ से लिखेंगे डी बराबर 24 ऊपर और 2 नीचे 2 से कटाओ 12 दूनी 24 यानी कि डी बराबर कितना आ गया डी बराबर आ गया 12 है ना। अच्छा यहाँ ए के मान निकल गया यहाँ डी के मान निकल गया अब ए और डी बैठाना है यहाँ है ना किस पर दूसरका पर पूछा है कि ए बराबर 2 है ये था ए प्लस 2D बराबर 26 है ये था तो इसी को न निकालना है हमको खाली ए प्लस डी बैठाओ जरा इसको ए प्लस डी बैठाओ ए के मान 2 प्लस डी के मान कितना आया यहाँ से 12 अब जोड़ में है तो जोड़ देंगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 रिक्त स्थान जहाँ है वहां हम कितना भरेंगे हाँ 14 है ना क्लियर हो गया चले आगे
हो गया। आगे दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान का ही दूसरा है, पहला हो गया। इसमें देखो ए बराबर कितना है, ए बराबर वाट, इसको क्या लिखेंगे बाबू, ए प्लस डी, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d। अब इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d। यहाँ देखो ए वाट है, ए प्लस डी भी वाट है ना, ये इसका मान हो गया, ये इसके लिए हो गया, और ये तो सामने है, इसके लिए हो गया। तो दो को निकालना है अभी, है ना। हाँ, तो इसमें समीकरण दिया है, ए प्लस कितना, ए प्लस डी बराबर कितना लिखेंगे, 13, समीकरण फर्स्ट। अच्छा, फिर उसको लिखेंगे, कितना है, ए प्लस उसको ए प्लस 3d बराबर में 3, समीकरण का हुआ सेकेंड। ए और डी के मान निकालना है। जब अंक बराबर रहता है समीकरण में तो क्या किया जाता है, यहाँ लिखते हैं चिन्ह घटाने पर ही, प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको कटा दो। 3d में से एगो डी घटेगा तो माइनस होकर क्या बचेगा, 2d। अब 13 में से 3 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 10। यहाँ से कटाएंगे, 2 पचे 10, यानी डी बराबर कितना आ गया, माइनस में 5, -5 इधर लान के लग जाएगा, इस डी के मान निकला। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में बैठाने पर, है ना। मक्खी उखी का बैठा है, चलो। हाँ, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट कितना है, ए प्लस डी बराबर 13, है ना। डी के मान रखना है कितना, माइनस में 5, ए प्लस डी के मान रखना है माइनस में 5, रखा गया। और बराबर में इधर 13, ए प्लस, प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस, हाँ 5। अब बराबर में इधर कितना, 13, यहाँ से ए बराबर 13, माइनस में है तो इधर आन के प्लस में, ए बराबर 13 5 18, है ना। ये किसका मान निकला, ए के और डी के। अब बैठाएंगे हमको, इस पर बैठाना है, किस पर, हाँ ए पूछ रहा है, तो ए के मान कितना आया, ए बराबर यहाँ पूछ रहा है तो इसमें भरा जाएगा 18। अच्छा, ई तो हो गया, ई हो ही गया। अब ए प्लस 2d, यहाँ बैठाओ जरा ए प्लस 2d के, ए प्लस 2d, तो ए के मान आ गया 18, प्लस 2 गुने डी, तो 2, डी का मान कितना, माइनस में 5, 18 प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी के 10, 18 में से 10 गया तो 8, इसमें क्या भरा जाएगा, है ना। क्लियर हुआ। हो गया। अरे रख लिया रिमोट, टिप रहिएगा, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, तीसरा क्वेश्चन, है ना। इसमें ए बराबर कितना, 5, इसको क्या लिखेंगे, ए, ये तो ए हो गया, और ये क्या हुआ, ए प्लस डी, ये क्या हुआ, ए प्लस 2d, अभी क्या हुआ, ए प्लस 3d, ये इसके लिए हो गया। यानी कि अभी ए प्लस डी निकालना है, ए प्लस 2d, ए के भी मान दिया है ना। ए बराबर
5 समीकरण का हुआ सेकेंड के लाओ ए प्लस कितना 3D बराबर पूर्णांक हटाओ इसको 9 दूनी 18 एक हाँ क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना ऊपर ला के जोड़ देते हैं तो 9 दूनी 18 एक 19 19 बटा बोलो 19 बटा 2 हाँ अब ए के मान रखना है इसमें इस समीकरण का हुआ सेकेंड हुआ अच्छा यहाँ लिख देंगे ए बराबर यहाँ लिखो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर चाहे हाँ बैठाने बैठाने पर है ना हाँ 1 मिनट बैठाने पर है ना चलो ए के मान कितना ए के मान 5 प्लस 3D बराबर में इधर 19 बटा 2 अब यहाँ से उठाएंगे 3D बराबर 19 बटा 2 ये प्लस में 5 देने आन के अपना से 1 मान लेंगे इसको है ना 3D बराबर 1 2 के एलसीएम ले लो कितना 2 2 2 से भाग देंगे ये 19 से रहेगा माइनस 5 दूनी 10 यानी कि 3D बराबर 19 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 9 बटा में 2 है ना अब इधर ले आओ इसको इसलिए लिखेंगे डी बराबर 9 बटा 2 और ये गुना में आ जाएगा ये भाग में है तो इधर आके गुना में ई जो 3 है यहाँ अब कटाएंगे 3 तरीके 9 तो डी के मान कितना आ गया 3 बटा 2 ए के मान 5 डी के मान कितना 3 बटा 2 अब हमको निकालना क्या क्या है ए प्लस डी और ए प्लस 2D हाँ तो निकाल दो निकल जाएगा ना हाँ ए प्लस डी तो ए के मान कितना 5 और डी के मान कितना 3 बटा 2 इसको भीन के जोड़ बना लो तो भीन के जोड़ बनाएंगे तो इसको हो जाएगा लघुत्तम 2 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी कि 13 बटा 2 ए प्लस डी डी के मान इतना 2 हो गया 5 दूनी 10 3 13 13 बटा 2 इसमें लिख देंगे तेरह बटा 2 अगर पूर्णांक तोड़ना चाहे तो क्या कर लेंगे 13 बटा 2 के 2 इसी रहेगा 2 छक्का 12 एक 13 6 पूर्णांक 1/2 है ना इसको भरेंगे यहाँ अब निकालना है ए प्लस 2D यहाँ बैठा लो चाहो तो ऊपर कर लो है ना यहीं बैठा लो ए प्लस हाँ ए प्लस 2D ए के मान 5 प्लस 2 गुने डी के मान 3 बटा 2 2 से ही 2 कट जाएगा यहाँ 5 प्लस ये नहीं रह जाएगा 3 5 और 3 8 किसका मान आ गया ए प्लस 2D का इसमें लिख दो 8 हो गया तीसरा हो गया चले
चलो चौथा बड़ा बड़ा है। इसमें क्या लिखेंगे? ये है, ये हो गया। ये क्या है? ए प्लस डी। ये क्या हुआ? ए प्लस 2D। और ये प्लस 3D। ये क्या हुआ? ए प्लस 4D। अच्छा, अब ये क्या हुआ? हाँ, ये तो इसका मान हो गया, ये इसका हो गया, अब ये इसका हो गया, इसका हो गया। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है? -4। अब हमको क्या निकालना है? ए प्लस 4D तो ये हुआटे है, तो ये प्लस क्या होगा? 5D। हाँ, यहाँ लिख देंगे ए बराबर -4, और उसको लिखेंगे ए प्लस 5D बराबर कितना? हाँ, 6। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण सेकेंड में बैठाने पर ना, ये समीकरण सेकेंड है, अब इसको मान लेंगे हम फर्स्ट। चलो बैठाओ। ए के मान, ए के मान -4 प्लस 5 गुने 1 बराबर में 6। 5D बराबर 6, ये माइनस में तो इधर आके 5D बराबर है। इधर देखो, हाला मत करना ना, बड़ मार मारेंगे, सुन लो पहले। 5 दूनी 10। डी के मान कितना आया? 2। ए के मान -4, डी के मान कितना आ गया? 2। चलो बैठाओ ए प्लस डी, इसको ले आओ, ए प्लस डी के बैठाओ। इसको ए प्लस डी, तो ए के मान कितना है? -4, और डी के मान कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 4 में से 2 घटेगा तो बड़ा है 4 ना, -2। इसमें भरेंगे कितना? -2। ए प्लस डी निकला। अब निकालेंगे ए प्लस, हाँ, ए प्लस 2D। तो ए के मान है -4, 2 गुने डी, डी के मान कितना? 2। तो यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस 2, 2 नीचे 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0, दूसरा हो गया। अब निकालेंगे ए प्लस, हाँ, ए प्लस 3D। ए के मान -4 प्लस 3 गुने डी के मान 2, माइनस में 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2। अब उतारेंगे, यहाँ ए प्लस डी निकला, ए प्लस 2D निकला, ए प्लस 3D निकला। अब रह गया ए प्लस, हाँ, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। यहाँ देखो, ए के मान -4 प्लस 4 गुने डी के मान कितना? 4 दूनी के कितना हो जाएगा ये? दे यहाँ हो जाएगा -4, 8 में से 4 घटेगा तो 4। मिलाओ इसको आंसर। -2, 0, 2, 4 हो गया। उतारो, फास्ट करो। वहाँ लिख ही नहीं, 4 में से 4 गया तो 0। हाँ,
हो गया। चलो दो और क्वेश्चन रह गया है, खत्म कर दे रहे हैं। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, तो अभी बाहर में भी रुको थोड़ा सा। यहाँ देखो, इसमें क्या लिखेंगे, ए, और ए प्लस, क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी है, ए प्लस डी, और ये क्या है, ए प्लस 2D, अभी क्या है, ए प्लस 3D, अभी क्या है, ए प्लस 4D, और ये क्या है, ए प्लस, हाँ, तो इसमें, हाँ देखो, ए प्लस डी बराबर कितना, 38, समीकरण का मान लेंगे फर्स्ट। अच्छा, ए प्लस 4D यहाँ है खाली जगह, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 5D, हाँ, ए प्लस 5D बराबर कितना, माइनस में 22, समीकरण सेकेंड। इसको घटाने पर माइनस माइनस प्लस, ये कटेगा ना, 5D में से एगो डी घटेगा तो माइनस का क्या बचेगा, 4D बराबर, अच्छा, ये जुट जाएगा, 8 2 10 के 0, 3 2 5, अब 1 6, इसको उड़ाओ जरा, 4 से 15 चौके 60, डी बराबर कितना आ गया, माइनस में 15, ये डी का मान आया। अब डी के मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो डी के मान रखेंगे तो आ जाएगा कितना, ए प्लस डी बराबर 38, डी के मान रखना है, ए प्लस डी के मान माइनस में 15, और बराबर में ने 38, ए प्लस माइनस माइनस 15, और बराबर में ने 38, इसलिए लिखेंगे ए बराबर 38 और प्लस में 15, तो ए बराबर हो जाएगा कितना, ए बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 8 5 13 के 3, 3 1 4 और 1 5, 53, ए के मान भराएगा 53, हाँ 53, ये भराइए गया, ये है। अब निकालेंगे ए प्लस 2D, हाँ यहाँ बैठाओ, ए प्लस 2D, ए के मान 53 प्लस 2 गुने डी के मान कितना, माइनस में 15, 53 माइनस 15 दूनी 30, अब घटाओ जरा, 3 के तीनों, 5 में से 3 गया तो 2, कितना आया, 23 दिया है, 23 हो गया। अब निकालेंगे ए प्लस, ए प्लस 3D, ए के मान 53 प्लस 3 गुने डी के मान माइनस में, अरे उन लोग के मना करो तो, उधर से जा करके मारेंगे डंडा से, मिजाज फ्रेश हो जाएगा, का तो बुझा रही कि का तो समझे में नहीं आ रहा है। 15 तिया 45, घटाओ जरा, 13, 13 में से 5 घटाओ 8, ये कितना हो जाएगा, खाली 8, 13 5 8 5 13, इसमें कितना भरा जाएगा, 8 दिया रहे हैं। अब निकालो ए प्लस 4D, इधर ए प्लस 4D, ए के मान 53 प्लस 4 गुने डी के मान
माइनस के 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, 60 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 7। चलो हो गया। कह रहा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है ना। कौन सा पद पूछा है, क्या निकालेंगे, पद जब पूछेगा तो एन के मान निकलेगा, है ना। एन दिया हुआ है, यहाँ देखो ए बराबर 3, डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरका में से पहला घटेगा, 8 में से 3 घटेगा तो हाँ दूसरा पद माइनस पहला पद, ए के मान निकल गया, डी के मान निकल गया, ए एन के मान दिया हुआ है कितना 78, क्या निकालेंगे एन बराबर वाट। अब सूत्र पर बैठा लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, ए एन के मान कितना 78, ए के मान 3 प्लस एन के मान, एन वैसी रहेगा निकालना है, डी के मान 5, ये 78 ये प्लस में तो इधर आके बराबर एन माइनस 1, अब डी के मान 5 ना, 78 में से 3 घटाओ कितना 75, गुना में तो इधर आके भागा में, अब इधर खोल देंगे इसको एन माइनस 1, घटाओ 25 दिया, नहीं 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 15 ना, 15 पचे हाँ 15 आ गया, यहाँ 15 ये माइनस में तो इधर आके प्लस में, यानी कि एन का मान कितना आ गया, कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे 16वां पद 78 है, हो गया है? चले 7, 13, 19, 205 समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, पद के नाम लिया है तो एन निकलेगा, है ना। हाँ ये बराबर, हाँ ये बराबर हो जाएगा 7। अच्छा डी बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 7 घटेगा, माइनस में नहीं होगा, ये बड़ा में से छोटा घट रहा है ना, दूसरा पद में से पहला पद, ए बराबर 7, डी बराबर 6। अच्छा ए एन के मान कितना 205, क्या निकालना है एन बराबर वाट, बैठा लो इसको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, ए एन के मान 205 बराबर ए के मान ए के मान 7 प्लस एन के मान निकालना है, डी के मान तो प्लस में तो इधर भेजो, माइनस के 7 बराबर एन माइनस 1 गुना में से, घटाओ इसको, 15 में से 7 गया 198 है, 15 में से 7 गया तो 8, ये 20 था तो 19 हो गया, ठीक है। ई गुना में तेने आन के भाग में बराबर एन माइनस 1, इसको 6 से भाग दो, 33 बार में 36, 18 हासिल 1, 36, 18, 33 बार में ही कट जा रहा है, इसको कटा लो 33, ये माइनस में तो एन आन के प्लस में एन एन हो गया,
इसलिए लिख देंगे n बराबर 34 है। लास्ट क्वेश्चन है अब, चले। कितने पद हैं इसमें बताओ। ए बराबर कितना? ए बराबर 18। अच्छा, डी बराबर, यहाँ देखो डी बराबर दूसरा पद तो 15 दूनी, यहाँ देखो 15 दूनी 30 अब 31/2 दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है? ये डी के मान निकाल रहे हैं। 1 2 के एलसीएम 2, 31 माइनस 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटाओ, माइनस में 5/2 है ना। ये किसका मान आया? डी का। यहाँ से डी बराबर लिख लेंगे हमने कितना? माइनस में 5/2। डी बराबर हो गया माइनस में 5/2। अब एन के मान कितना है? एन बराबर वाट, ए एन बराबर माइनस में, हाँ एन के मान दिया हुआ है। अब सूत्र को बैठाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। चलो, ए एन के मान माइनस में 43, ए के मान 18 प्लस एन के मान वैसी रहेगा। अब डी के मान माइनस में 5/2, घटाओ इसको, माइनस में 47 प्लस में तो एन आन के माइनस में बराबर इधर एन माइनस 1 गुना में 5/2। जोड़ो इसको, 8 7 15 की 5, 4 1 5, अब 1 6, माइनस में 65 है ना। ये भाग में, ये इधर आकर के गुना में है तो इधर आके क्या होगा? भाग में 2 बटा माइनस में 5। यहाँ देखो माइनस माइनस कट के क्या हुआ? प्लस। अब 5 से कटाएंगे, 13 पचे 65 बराबर एन रह गया कितना? एन माइनस 1। इधर करो, ये गुना में था तो इधर आके भाग में कट गया, 13 दूनी 26, माइनस में तो इधर आके, इसलिए एन बराबर हो गया 27 है। चलो ऑफ करो जी। हो गया। तो दीदी के